हाँ भाई, सुना था वेनम 3 में स्पाइडरमैन दिखेगा। तुम्हें दिखा गया? मुझे तो नहीं दिखा, बट खैर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेनम 3 यानी वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर के ऊपर। ये जस्ट एक वीडियो होगा इसके ट्रेलर के बारे में, जिसके साथ मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये मूवी किस बारे में हो सकती है और इस मूवी में हमको क्या देखने को मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो बहुत दिन से ये चीज वायरल हो रही थी कि इस मूवी में हमको 10 साल का पीटर पार्कर देखने को मिलेगा। हालांकि इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें कुछ ऐसा पता नहीं चलता है। हाँ, यहाँ पे कुछ स्पाइडरमैन के रेफरेंस जरूर दिए गए हैं और एडी के कैरेक्टर ने वैसी ही शर्ट पहनी है जैसे उसने पहनी थी नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। और हमने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि एडी छोड़ गया है छोटा सा सिम्बियोट उस बार के टेबल पे, और उसका आगे का सीन हमको इस ट्रेलर में दिखाया जाता है। मिलिट्री के लोग हैं वो इस सिम्बियोट को पकड़ लेते हैं और इस मिलिट्री में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज में भी देखा है। मैं बात कर रहा हूँ मोडोक की। तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में हो मल्टीवर्स और हमको ये बताया जाए कि भले ही चेहरा एक है मगर इंसान इस यूनिवर्स में कुछ अलग काम कर रहा है। और इस ट्रेलर को देख करके ये सब पता चल रहा है कि शायद अब एडी ने वेनम को अलाउ कर दिया है, जा भाई तू लोगों का सर खा सकता है, और अगर तुझे यही काम करना है तो कुछ अच्छा काम करते हैं। जो हमको ट्रेलर के शुरुआत में ये दोनों जिस जगह पे दिखाए जाते हैं शायद वहाँ पे ये लोग कोई मिशन करने गए हो, बट तुम ट्रेलर में ये देख सकते हो कि वेनम और एडी एक साथ तो जरूर हैं और ये दोनों एक साथ काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट शायद ये दोनों एक साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत में ही हमको ये पता चलता है कि एडी बोलना चाहता है वी आर वेनम, बट या तो वेनम उससे पहले बोल देता है या तो उसके बाद में, जिससे हमको ये पता चलता है कि इन दोनों की जो कंपेटेबिलिटी है वो शायद अच्छे से ना बैठ रही हो। और ये एक रीजन होगा कि कैसे इस ट्रायलॉजी के साथ एडी के कैरेक्टर को ये लोग एक फेयरवेल दें। और जैसे कि टॉम हार्डी ने पहले ही बोला है ये वेनम की लास्ट मूवी होने वाली है उनकी तरफ से, तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के अंत में एडी ब्रॉक और वेनम का हो जाए सायोनारा यानी कि फेयरवेल, और वेनम खोज ले अपने लिए एक नया होस्ट। और इन लोगों ने उस थ्योरी को भी बर्बाद कर दिया जो लोग इतने सालों से बना रहे थे कि जो नो वे होम का वेनम का सिम्बियोट है जो कि हमें थोड़ा बहुत हिलता हुआ दिख रहा था वो मिलेगा टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को। तो इस ट्रेलर को देखने के बाद ये तो क्लियर है कि शायद वो टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को ना मिले क्योंकि मिलिट्री ने उसे कैप्चर कर लिया है। हाँ, स्पाइडरमैन के ऊपर इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और हमको एक शॉट में ये भी दिखाया जाता है कि मिलिट्री ने शायद बहुत सारे सिम्बियोट को कैप्चर करके रखा है। और एक शॉट में हम लोग ये देख सकते हैं कि ऊपर यानी आसमान से कुछ अर्थ पे आ रहा है। वेनम ये भी कहता है मेरे प्लेनेट से कुछ लोग आए हैं जो कि हो सकते हैं और यानी कि बहुत सारे सिम्बियोट्स। और ऐसी रूमर थी कि इस मूवी में हमको एक से ज्यादा यानी कि बहुत सारे सिम्बियोट देखने को मिलेंगे। तो ये सब पता चल रहा है कि इस मूवी में मिलिट्री का भी अच्छा खासा पार्ट होगा और मिलिट्री शायद विलन का रोल निभाएगी क्योंकि वो वेनम पे भी अटैक कर रही है और बाकी सारे सिम्बियोट्स को भी उन्होंने छुपा के रखा है ताकि लोगों को उसके बारे में ना पता चले। तो ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से बाकी सारे सिम्बियोट आजाद हो जाए और फिर हमको वेनम, एडी ब्रॉक, बहुत सारे सिम्बियोट की फाइट देखने को मिले। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो इन सारे सिम्बियोट का किंग होता है नल। तो ऐसा हो सकता है कि अगर सोनी कुछ बड़ा करना चाहता है, वैसे तो मुझे उम्मीद कम है कि सोनी कुछ अच्छा करेगा, मगर फिर भी सोनी इस मूवी के साथ नल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि एडी के जो लोग क्लोज हैं उनके ऊपर भी सिम्बियोट आ जाए और एडी और वेनम को उनसे फाइट करना पड़े। वैसे भी टॉक्सिन और उसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्बियोट इस मूवी में होने की रूमर थी। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन वाले पॉइंट के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक रूमर थी कि इस मूवी में हमको स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा और एडी ब्रॉक जो कि मल्टीवर्स घूम के आया है उसे पता चले कि स्पाइडरमैन वेनम को मार सकता है। तो पहले तो वो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को खोजता है, बट उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 10 साल का है। उसके बाद वो लग जाता है उसे बचाने में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाकी सिम्बियोट पीटर पार्कर पे अटैक करें। हालांकि इस ट्रेलर से हमें पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो ये रूमर ही गलत हो या फिर ये लोग कुछ छुपा रहे हो। और ये बात तो क्लियर है कि हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को मिले इस मूवी के अंदर, उसकी चांस तो बहुत ही कम है। हालांकि जो बात मैंने पहले बोली है कि ऐसा हो सकता है कि वेनम अपने लिए एक नया होस्ट खोज रहा हो, तो अगर ये लोग वेनम और स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मूवी के एंड में जब एडी और वेनम अलग हो उसके बाद वेनम जाके मिले टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर से, जो कि फैंस बहुत टाइम से देखना
चाह रहे हैं तो सोनी कभी फैंस की भी लो। हालांकि मुझे इस ट्रेलर को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो मोडोक वाला कैरेक्टर जो अभी मिलिट्री के साथ है वो कैरेक्टर इस मूवी में एक बड़ा रोल निभा सकता है, क्योंकि सेम एक्टर को एक छोटा रोल देना और लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करना ये कुछ सही बात नहीं है। तो मेरा कहना ये है शायद ये भी किसी तरीके का सिम्बियोट हो और इसे भेजा हो सिम्बियोट किंग नल ने, और शायद मिलिट्री जो वेनम के पीछे पड़ी है इसके पीछे भी हाथ किसी बड़े और का हो, या फिर मिलिट्री वेनम के पीछे क्यों पड़ी है इसका रीजन कुछ और हो। हालांकि हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर स्पाइडरमैन कितना देखने को मिलता है और कितना नहीं। विद दैट इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और तुम मेरी आवाज सुनोगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।